वो लोग हमें छोड़कर बहुत दूर चले जाते हैं। प्यार था, मोहब्बत थी, सब कुछ थी, अपनापन था, और उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो रुक सके और उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो रोक सके। हम जिससे प्यार करते हैं उसे कह तो सकते हैं लेकिन जता नहीं सकते। ये बात सिर्फ दो प्रेमियों में लागू नहीं होती, ये बच्चों और पेरेंट्स में लागू होती है, दो भाई बहनों में लागू होती है, दो भाइयों में लागू होती है, जो दोस्तों में लागू होती है, दो लाइफ पार्टनर में लागू होती है। वर्ड्स में इतनी ताकत नहीं है कि वो भावनाओं को एक्सप्रेस कर सके। अगर आप इस जीवन का सही मायने में आनंद लेना चाहते हैं, अब उन सब चीज़ों की जो वो लेयर है, उसकी जो कमी है, उसकी वजह से डाइवोर्स है, उसकी वजह से लड़ाई है, लोग इकट्ठा नहीं रह पा रहे, प्यार में झगड़ना नहीं आता। एक बड़ा पर्सनल सा टॉपिक है कि जो लोग हमारी ज़िंदगी में बहुत कीमती होते हैं, जो हमें बहुत अजीज होते हैं, जिनके साथ रहना, उठना, बैठना, खाना पीना, घूमना हमें अच्छा लगता है, लेकिन एक दिन क्या ऐसा होता है कि वो लोग हमें छोड़कर बहुत दूर चले जाते हैं। क्या गलती होती है, और कई बार तो पूरी जिंदगी समझ में नहीं आता कि गलती कहाँ पे हुई थी। प्यार था, मोहब्बत थी, सब कुछ थी, अपनापन था, और गलती समझ में नहीं आती। बहुत से लोगों के साथ बातें करके, कपल्स के साथ जिनमें मनमुटाव था, वहां से कुछ चीजें निकल के सामने आई। अक्सर लोग जो हैं, जो उनका समझने का पॉइंट है और समझाने का पॉइंट है, यहाँ दोनों जगह अगर देखें तो एक वर्ड हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं, इजहार, एक्सप्रेशन। ये कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस नहीं है बहुत से लोगों को कि ये क्या चीज़ है, इजहार क्या है, एक्सप्रेशन क्या है। और वो जो कहना चाहते हैं, जो दिल में है, उसके लिए शब्द जो वो चयन करते हैं, समय जो वो चुनते हैं, वो उसके अनुकूल नहीं होता है। और फेस के जो एक्सप्रेशन है, वो भाव है, वो उससे मैच नहीं करते। कहना कुछ है, शब्द कुछ है, समय कुछ है, भाव कुछ है। और अब जो सुनने वाला है, अब उसका अगर हम लोग लें, उसने उन भावों को समझने की उसके अंदर यहाँ मशीन नहीं है। उसने सिर्फ शब्द पकड़े, भाव नहीं पकड़े, बैकएंड की थॉट नहीं पकड़ी कि बैकएंड पे फीलिंग क्या चल रही, कोई रीजन, कोई लॉजिक नहीं पकड़ी। बस उन्हीं वो शब्दों को लेके वो भाग गया, और उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो रुक सके और उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो रोक सके। इतने हालात देखने के बाद मुझे लगा कि हल्की सी बात इस प्यारे से, इस नाजुक से टॉपिक पे हमें कर लेनी चाहिए। अब वो इजहार जो है, जो एक्सप्रेशन है, वो क्यों नहीं हो पा रहा? उसमें एक्यूरेसी क्यों नहीं है? उसमें गलत फहमी क्यों हो रही है? गलतियां क्यों हो रही हैं? और गलतियां भी ऐसी नहीं, बहुत बड़ी गलती। एक इंसान को जिंदगी भर के लिए अपने से बहुत दूर कर देते हैं, और कई बार सुखों को जिंदगी भर के लिए हम अपने पास नहीं आने देते। अब वो जो एक्सप्रेशन है, वो कहाँ से सीखा जा सकता है? अब गलती बच्चों में नहीं है, जो नई पीढ़ी है, जिनकी शादी हुई है, जिनके आगे बच्चे हो गए, गलती तो उनकी नहीं है, लेकिन उनमें एक्सप्रेशन यहाँ फीड ही नहीं है, उसका कोई कंटेंट यहाँ पे लोड नहीं किया गया, उन्होंने कोई प्रैक्टिस नहीं की। पहले जो समय होता था, लोग रीडिंग कर लेते थे। रीडिंग कमाल की चीज थी। रीडिंग करने से आप में एक्सप्रेशन आता है, आपके पास वोकैबुलरी आती है, आप
आपके पास इमेजिनेशन बनती है। आप एक स्टोरी रीड कर रहे हो, आप एक बुक पढ़ रहे हो, आपका जो ब्रेन है उसके साथ एक पिक्चर तैयार करता है अंदर, आपको उससे भाव समझ में आते, फीलिंग्स समझ में आती। अब एक मैं यहाँ और बात करूँगा, आप बहुत से लोग कहेंगे कि मैं पुरानी फिल्मों का जिक्र करता हूँ। हाँ, उसमें था वो एक्सप्रेशन वहाँ क्यों मिल जाता था, क्योंकि उस वक्त जो कम्युनिकेशन के सोर्सेज थे वो बहुत कम थे, वो बहुत भरा होता था अंदर, और भर भर के वो बहुत एक अपने पीक पॉइंट पे, अपने ओरिजिनल पॉइंट पे एक बार पहुंच चुका होता था। और जब वो एक्सप्रेस किया जाता था उसमें बहुत गहरा भाव होता था, बहुत गहरा भाव होता था, उसके मीनिंग्स होते थे, और वो इतना भरा होता था कि खामोशी जो है वो चुपके से भी सुना जा सकता था, उसको समझा जा सकता था, लेकिन वो एक्सप्रेशन मिसिंग हो गया। हम जिससे प्यार करते हैं उसे कह तो सकते हैं लेकिन जता नहीं सकते। हम लोग ये कभी नहीं समझ सकते कि वो हमें प्यार करता है कि नहीं करता। हम लोग ये कभी नहीं समझा सकते कि हम उसे प्यार करते हैं कि नहीं करते। ये बात सिर्फ दो प्रेमियों में लागू नहीं होती, ये बच्चों और पेरेंट्स में लागू होती है, दो भाई बहनों में लागू होती है, दो भाइयों में लागू होती है, जो दोस्तों में लागू होती है, दो लाइफ पार्टनर में लागू होती है, हर रिलेशन में लागू होती है। एक ही गलती बार बार, हजारों लाखों रिलेशन टूट चुके हैं, गलती सिर्फ एक ही है, अंडरस्टैंडिंग। वो कहता है कि मैंने तो ऐसा नहीं कहा था, वो कहता तो उसने ऐसा कहा था। अब अंदर मान चुके हैं, अंदर वो फिक्स कर चुके हैं कि दीज आर द फाइल्स। अब वापिस आने का कोई सोर्स नहीं है। पुराने टाइम में गजलें होती, गजलें उनका अगर हम लोग सुने, जगजीत सिंह थे बहुत अच्छे गजल गायक, उनका एक गजल थी, उसका एक शेर है कि हम जुबान से कह ना पाए उनको हाले दिल कभी, और वो समझे नहीं कि खामोशी क्या चीज है। इस तरह की जो गजलें हैं, इस तरह के जो शब्द हैं, इस तरह की जो भावनाएं हैं, जब हम लोग लाइव उनको सुनते थे, या मैंने उनके लाइव प्रोग्राम देखे, कैसेट्स आती थी, उसमें उनको सुना जाता था, वो आपके जो एक्सप्रेशन था वो उसको कमाल की हाइट पे ले जाते थे। उस मूड में, उस दौर में, उस हालात में आप बड़ी एक्यूरेट लेवल पे अपने भावनाओं को एक्सप्रेस कर सकते हैं। मैं एक राइटर हूं और मैं दावे से कह सकता हूं, एक्सप्रेशन जो है, भावनाएं जो है, उनको वर्ड्स में इतनी ताकत नहीं है कि उनको एक्सप्रेस कर सके। ये मैं बात फिर रिपीट करता हूं, वर्ड्स में इतनी ताकत नहीं है कि वो भावनाओं को एक्सप्रेस कर सके। उसके लिए आपको इजहार आना चाहिए, उसके लिए एक्सप्रेशन सीखना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस जीवन का सही मायने में आनंद लेना चाहते हैं। क्योंकि आज हो क्या रहा है कि सब लोग शब्दों को पकड़ के घूम रहे हैं कि उसने ऐसा कहा, जबकि शब्दों की कोई वैल्यू नहीं, वो एक स्टेटमेंट। असली वैल्यू है कि बैकएंड पे फीलिंग क्या है, बैकएंड पे भावनाएं क्या चल रही है। उसको ना तो कहने की क्षमता किसी में है, उसको ना समझने की क्षमता किसी में। ये बहुत एक प्यारा सा टॉपिक है, बहुत नाजुक सा टॉपिक है। हर कोई इसे छेड़ता नहीं है, हर कोई इसे करता नहीं। इसको अपनी फैमिली में, अपनी जिंदगी में जगह दीजिए, सीरियस लीजिए इस बात को। कुछ देर विद फैमिली, और जिनके साथ भी आप रहते, पुरानी फिल्मों को देखिए, बुक्स पढ़िए। मैंने अपने बच्चों से कहा था कि जब भी घर डिजाइन करें, लाइब्रेरी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए, कि उसमें लाइब्रेरी होनी चाहिए, उसमें बुक्स होनी चाहिए। पहले नॉवेल्स आते थे, लोग नॉवेल्स पढ़ते थे, उनका एक्सप्रेशन, उनका इमेजिनेशन लेवल कमाल का हो जाता था। पर्सनल लाइफ सेफ हो जाती थी, बच जाती थी। इमोशनल लाइफ कमाल की होती, प्यार
का आदान प्रदान जो होता था वो कमाल का होता। अब उन सब चीज़ों की जो वो लेयर है, उसकी जो कमी है, उसकी वजह से डाइवोर्स, उसकी वजह से लड़ाई, लोग इकट्ठा नहीं रह पाते। सिंगल मदर चाइल्ड क्या एक नया नाम है जो हमारे समाज में एंटर किया है, सिंगल मदर चाइल्ड। हम बहुत बुरी तरह से हार चुके हैं, लेकिन बचा जा सकता है। अगर समझदार हो तो कम से कम अपनी फैमिली को, अपनों को, अपने रिश्तों को जितना बचा सकते हैं बचा लीजिए। नहीं तो जो चला गया वो वापस नहीं आएगा। फिर एक नया इंसान एंटर करेगा, उसको समझने में फिर वही गलती, फिर वही मुसीबत, फिर वही मेहनत लगेगी, और फिर एक दिन फिर वही घटना घटेगी। कब तक इस तरह से होता रहे? और इसलिए बहुत से नए बच्चे जो वो डर गए हैं शादी में जाने। ये टॉपिक मैं अक्सर करता हूँ, ये टॉपिक बिल्कुल सच है। बहुत से नए बच्चे जो है जो शादी के काबिल हैं और शादी में जाने से डर गए हैं, क्योंकि एक्सप्रेशन नहीं है, भावनाएं नहीं है, कहना नहीं आता, समझना नहीं आता, रोना नहीं आता, हंसना नहीं आता, रूठना नहीं आता, मनाना नहीं आता। ये कमाल की चीज है। हारना नहीं आता, प्यार में झगड़ना नहीं आता। झगड़ना आता है, लड़ाई करनी आती है, बहस करनी आती है, तू तड़ाक करना आता है, गुस्सा करना आता है। प्यार में झगड़ना नहीं आता, हटकेलियां नहीं आती, छेड़खानियां नहीं आती। ये सीखना और सिखाना बहुत जरूरी है अपनों को, अपने आप को, तब जाके कुछ बच पाएगा। अगर ह्यूमन की बॉन्डिंग, जो म्यूचुअल बॉन्डिंग है, जो आपसी उनका एक लगाव है, संबंध है, अगर वो मजबूत नहीं रहा तो आप ह्यूमैनिटी की जो फ्यूचर में अगर हम लोग कल्पना करें तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उसका क्या रूप होने वाला है। ह्यूमंस का जो डीएनए है वो लोगों के साथ रहने के लिए डिजाइन्ड है, डिफाइंड है। और आज उसकी जो बेसिक लाइफ है, जो उसका आज लाइफ स्टाइल है या क्राइटेरिया है, वो इस डीएनए के बिल्कुल अलग है। लोग अकेला रहना पसंद कर रहे हैं, लोग अकेले घूमने जाते हैं, लोग अकेले पहाड़ों पे ट्रैकिंग करने के लिए जाते हैं, लोग अकेले वक्त गुजारते हैं, लोग अकेले समय चाहते हैं। लोग, फैमिली वाले भी कहते हैं कि मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए। ब्रेक इसलिए चाहिए कि वहाँ प्यार नहीं है, वहाँ मोहब्बत नहीं है, वहाँ लगाव नहीं है, वहाँ अपनापन नहीं है, बातें नहीं है, वहाँ वो मुलाकातें भी नहीं है जो मुलाकातें होनी चाहिए। फिर अपने आप जब वहाँ है ही नहीं है तो बंदा भाग के फिर कहाँ जाएगा? फिर वो अकेले अपने पास जाता है। कम से कम वहाँ तो उसको सिक्योरिटी फील होती है। और मैं सच में कहता हूँ, वहाँ सिक्योर नहीं फील कर सकते, क्योंकि कोई अपने से मिला ही नहीं। कौन लोग हैं जो अपने बारे में जानते हैं? कौन लोग हैं जो अपने से मिलते हैं? कौन लोग जो अपने को प्यार करते हैं? कौन है जो अपना हाल चाल पूछते हैं, उसको पूछते हैं तू कैसा है? तो ये प्यारा सा जो टॉपिक है, इसको अपनी जिंदगी में जगह दीजिए, इसको अपने साथ रखिए, इसको डिस्कशन और बातचीत का हिस्सा बना लीजिए। बच्चों को बचा लीजिए, घर को बचा लीजिए, अपनों को बचा लीजिए, रिश्तों को बचा लीजिए। जरूरी है, तो ये आप ही कर सकते हैं। मैं पहले भी कहा है कि हम एक परिवार हैं। एक दिन समझ में, बहुतों को समझ में शायद आ चुका होगा, बहुतों को आ जाएगा। हम एंड ऑफ द डे हम एक परिवार हैं। प्लीज बचा लीजिए, जितना बचा सकते हैं बचा लीजिए। थैंक यू सो मच।